एपिसोड की शुरुआत हम रेवता को निहोनियम के डंजन में देखते हैं, जो कि बीजों को उठा रहा होता है, पर उसकी बॉडी उन बीजों को अब्सॉर्ब कर रही होती है और उसकी एचपी भी इंक्रीज नहीं हो रही होती, क्योंकि उसकी एचपी पहले ही मैक्स हो चुकी होती है। तो रेवता कहने लगता है चाहे कितनी बार भी कोशिश करूं वे गायब हो जाते हैं और मेरी एचपी मैक्स हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बीजों को यूज किए बिना ही ले पाऊंगा, पर लगता है ऐसा नहीं चलेगा। और ये कह के वो वहां से जाने लगता है और कहने लगता है मैं बस जाकर तेलुलु में एमिली से मिल लूंगा और आज के लिए काफी ड्रॉप पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। और तभी एक स्केलेटन उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो रेवता उसे लात मार के डंजन के बाहर फेंक देता है, तो वो स्केलेटन डिसअपीयर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एज रेवता को बता रही होती कि डंजन से बाहर निकलने पर मॉन्स्टर डिसअपीयर हो जाते हैं, वरना चारों ओर आवारा हो जाएंगे। और डंजन के अंदर भी अगर वे अलग फ्लोर पर जाते हैं तो वे डिसअपीयर हो जाते हैं, इसीलिए हर फ्लोर पर सिर्फ एक प्रकार के मॉन्स्टर्स होते हैं। और एजा रेवता से कहने लगती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड एडवेंचरर हो, पर ताजुब की बात है कि तुम्हें कितनी सारी बातें पता नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि ये विरोध एक तरह से आकर्षक है। और ये कह के एजा शर्मा रही होती है, पर रेवता से थैंक्स कह के वहां से चला जाता है। ये देखकर एजा कहने लगती है रेवता गधे कहीं के। और फिर हम रेवता को उसी डंजन में देखते हैं और वो कह रहा होता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये काम करेगा। और तभी एक स्केलेटन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर रेवता उसे उठाकर डंजन के बाहर फेंक देता है और उसके डिसअपीयर होने से पहले रेवता से गोलियां मार मार के खत्म कर देता है। और वो कहने लगता है कि ये काम करेगा, अगर मैं उसे उसके फ्लोर से बाहर मार देता हूँ तो उसे एक हिस्ट्री के रूप में गिना जाएगा। और रेवता को ड्रॉप आइटम में एक फ्रीजिंग बुलेट मिलती है, तो रेवता उसे उठा लेता है और अपनी गन में लोड कर लेता है और वो उस बुलेट को एक पेड़ पर फायर करता है, तो पूरा का पूरा पेड़ फ्रीज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं रेवता एक स्लाइम को गोली मार के फ्रीज कर देता है और तभी एमिली अपने हथौड़ी से स्लाइम को मार देती है। तो रेवता कहने लगता है उसे एक जगह फ्रीज कर दो और फिर जोरदार हमला करके उसे मार दो। ये गेम में अक्सर यूज होने वाला कॉम्बो है और लगता है इसे यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और तभी एमिली उससे कहने लगती है वो अमेजिंग था, पर वो वास्तव में क्या है। तो रेवता कहने लगता है एक ऐसी बुलेट जो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, पर उन्हें पाने के लिए समय लगता है, इसीलिए बहुत सारी बुलेट एक साथ फायर नहीं कर सकता और इसीलिए मैं रेगुलर बुलेट ही यूज करूंगा अगर कोई इमरजेंसी ना हो। और तुम बस उन मॉन्स्टर्स को मार देना जो मुझसे छूट जाते हैं। तो एमिली हाँ कहती है। और फिर रात में हम देखते हैं रेवता और एमिली गाजर लेकर आ रहे होते हैं और रेवता एमिली से कहने लगता है थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो संभल कर चलना। और वो दोनों थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक आदमी एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो रेवता को देखकर उससे कहने लगता है मेरा वो सामान ऊपर खींच ला और पैसे इस बेवकूफ से ले लेना। ये सुनकर एमिली नीचे देखती है और वहाँ पर एक मैजिक कार्ड रखा होता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है अगर नीचे उतरने के लिए कोई रस्सी डाल दी तो शायद मैं उसे ला पाऊंगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है वैसा मत करना, उसे गिरे हुए काफी समय हुआ है। तो ये सुनकर एमिली कहने लगती है फिर तो वो स्त्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो लड़की कहने लगती है कि वो सामान कुछ तकलीफ दे मॉन्स्टरों से भरा हुआ है, तो समय रहते हुए हमें उसे मैजिक से जला देना चाहिए। और तभी वो आदमी उस लड़की को एक धक्का मारता है और वो कहने लगता है कि उस परफ्यूम को बेचकर मुंह मांगा प्राइज मिलेगा। और पता है उतना परफ्यूम इकट्ठा करने के लिए मैंने कितने एडवेंचरर को काम पर रखा है। तो वो लड़की उससे कहने लगती है तुम्हें लगता है कि इस बात की मुझे परवाह है और फिर उसे तुम्ही ने नीचे गिराया है, तुम बारिश की वजह से फिसल गए और उसे खो दिया। पर वो आदमी उससे कहने लगता है मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और ये कह के वो उस लड़की पर अटैक कर देता है, पर वो लड़की उस अटैक को डॉज कर लेती है और उसका अटैक थोड़ा सा पावरफुल होता है क्योंकि उससे एक चट्टान में दरार आ जाती है। और ये देखकर रेवता और एमिली चौंक जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस आदमी के चेहरे से एक मास्क अटैच होता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है वो क्या है। तो वो लड़की बता दी कि उस मॉन्स्टर को फेमिनी कहते हैं और उनकी अपनी बॉडी नहीं होती और वे खुद का वंश बढ़ाने के लिए नर्सरी में कब्जा किए इंसानों का यूज करते हैं। और तभी रेवता उस मास्क पर गोलियां चलाने लगता है और उसे खत्म कर देता है। तो वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। रेवता को ड्रॉप आइटम में 3 गोलियां मिल जाती हैं और तभी वो लड़की रेवता से कहने लगती है उसे लो और भाग जाओ। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम क्या करने जा रही हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि अगर मैं कुछ नहीं करती तो फेमिनी हर तरफ पैदा होने लगेंगे और अगर मैं नीचे जाकर नर्सरी बन जाती हूँ तो तुम्हें टाउन में जाकर आर्मी इकट्ठा करने के लिए समय मिल पाएगा। तो ये सुनकर एमिली से कहने लगती है पर तुम्हारा क्या होगा। तो वो लड़की कहने लगती है कि इस दुर्घटना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये सुनकर रेवता को अपनी फास्ट लाइफ याद आने लगती है और हम देखते हैं कि एक आदमी के एम्प्लॉय से कह रहा होता है कि बच्चे तुमने हद कर दी और पता है कि क्लाइंट आग बबूला हो रहा है तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी और तुम्हें 5 दिन जरा भी नींद नहीं मिलेगी, पर गुड लक। और ये कह के वो आदमी वहां से जाने लगता है और रेवता उस एम्प्लॉय से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो एम्प्लॉय रेवता से कहने लगता है ये मेरी गलती थी, इसीलिए इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और आपके पास अपना खुद का
का काम है सातों सर। तो रेवता बताता है कि मैं सच में मदद करना चाहता था, पर आखिरकार मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाया। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और रेवता उस लड़की को वहां से हटा रहा होता है और वो कहने लगता है नहीं मुझे मदद करने दो। और ये कह के वो अपनी गन में फ्रीज बुलेट लोड करने लगता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अब पहले जैसा नहीं है, मुझे जो भी एबिलिटीज मिल रही है वो इसीलिए है ताकि मैं ऐसे समय पर उन्हें यूज कर सकूं। और रेवता अपनी गन से उस मैजिक कार्ड पर फ्रीजिंग बुलेट फायर करने लगता है तो वो मैजिक कार्ड पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जम जाती है। और तभी एमिली नीचे कूद के अपने हथौड़े से सारी की सारी बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और रेवता उससे कहने लगता है एमिली तुम ठीक हो? तो एमिली कहने लगती है पहले जैसे ही मैंने सही काम किया। और ये कह के वो स्माइल करने लगती है और लड़की रेवता से कहने लगती है थैंक्स तुमने हमें बचा लिया। तो ये सुनकर रेवता भी स्माइल करने लगता है। और फिर हम देखते हैं एमिली अपना स्टेटस देख रही होती है तो रेवता उससे कहने लगता है तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ गया है और लगता है फैमिली बहुत ही स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर होते हैं और अगर तुम एक साथ अपने सारों को मारोगी तो बेशक तुम्हारा लेवल बढ़ना ही है। फैमिली उससे कहने लगती है ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहना जारी रखूं तो मुझे यकीन है कि ये कई कई बार होता रहेगा। और रेवता उससे कहने लगता है नहीं वो तो मैं हूँ जिसे इस सब से सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है। तो एमिली उससे कहने लगती है तो हम एक जैसे ही हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और इसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।